हेलो एवरीवन मु बसंत सर तुमको स्वागत जनाऊँ मैं झुकेगा नहीं सीरीज रो एक वीडियो को यही सीरीज रे आमे गोटे वीडियो रे गोटे पाठ को कंप्लीट रिवाइज करूचे वन शॉट सीरीज एटा जो थे आमे भौतिक विज्ञान पूरा कंप्लीट सार देचे जीव विज्ञान रो आमे प्रथम 3टा चैप्टर सार देचे चतुर्थ अध्याय जीव विज्ञान रो रेचन ए पाठर आमे एक्सप्लेनेशन आज देखिबा गोटे वीडियो रे पूरा पाठर एक्सप्लेनेशन पूरा पाठर रिवीजन हमर सरीबो जदि तुमको डिटेल रे दरकार प्लेलिस्ट अच्छी निश्चित भाव में जाकि प्लेलिस्ट तुम देखिपर किंतु एग्जाम पूर्व यहाँ बहुत बहुत हेल्पफुल हम जो मैंने प्रिवियसली चैप्टर को पढ़ीच एवं तुमको खाली मन पकईदेवी मु केमिति रेचन व्यवस्था रही उद्भिद प्राणी मान ठीक अच्छे। तो आउ टाइम वेस्ट न करके चलो स्टार्ट करवा हमर आज क्लास रेचन जीव विज्ञान चतुर्थ अध्याय वन शॉर्ट वीडियो। तो रेचन कौन फास्ट ऑफ ऑल शरीर विभिन्न कोश जैव रासायनिक प्रक्रिया अहरह भाव में चली था आम जाचे प्रत्येक कोश चलती विभिन्न प्रक्रिया। तो शरीर में ये जो चयापचय प्रक्रिया किसी वर्ज्यवस्तु बाहर जोटा कि शरीर पर अदरकारी और हानिकारक अटे। यही जो रेचन व्यवस्था बा रेचन संस्था अच्छी यह द्वारा आमर शरीर ये जो वर्ज्यवस्तु गुड़ाक से परिवेश को मुक्त होता है अर्थात शरीर में सृष्टि होता वर्ज्यवस्तु व वेस्ट प्रोडक्ट को निष्कासन करने जो व्यवस्था अच्छी ताको आमे रेचन व्यवस्था कहूँ। आ रेचन प्रक्रिया होची से प्रक्रिया जो प्रक्रिया रे कि शरीर वर्ज्यवस्तु बाहर को बाहर थाए। आम शरीर रेचन तंत्र अच्छी जहाँ माध्यम शरीर एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड ये सब वर्ज्यवस्तु निष्कासित होता है। शरीर में पुष्टिसार चयापचय सृष्टि होता है एमोनिया। मन रख शरीर में प्राणी मान शरीर में पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया निर्गत होता है। आउ एमोनिया हूँ गोटे गैसीय पदार्थ जहाँ जल में अति मात्रा द्रवणीय माने से तैयारी हो आमर जीवकोश द्रवीभूत होकर रही जाए एवं सेटा रक्त में द्रवीभूत हो पाए। आ जो जल में अति मात्रा द्रवणीय हो द्रवणीय एमोनियाटा शरीर पर बहुत क्षतिकारक। जलचर प्राणी मान टेंशन ना शरीर उत्पन्न होता एमोनिया को विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधा सड़क जलीय परिवेश को निष्कासित करते। जमीक ये गोटे माछ देखिपे माछर कोष पर कोष से जहाँ भी एमोनिया सृष्टि हम ताकू सांगे विसरण प्रक्रिया रे परिवेश को छाड़देवे बाहर को छाड़देवे टेंशन ना। किंतु स्तरचर प्राणी मैंने आम तो छाड़ी पारे आम चारिआडे तो पानी ना तो आम विसरण प्रक्रिया रे एमोनिया को छाड़ी पारे ना से एमोनिया को बाहर भी करहबनी सहजरे से आम कौन अच्छी ना आम शरीर रे जो एमोनिया अच्छी ताकू यूरिया बा यूरिक एसिड रे परिणत करके आम शरीर निष्कासित करिथाउ। एक्चुअली कौन हुए ना आमर जो शरीर अच्छी शरीर रे आमर यकृत अच्छे यकृत बा लिभर तो शरीर रे जो एमोनिया सृष्टि हुए जिते रक्त यकृत देकी जाए से सबू एमोनिया को यकृत कौन करे यूरिया रे परिणत कर दिए ना। यूरियाटा टिके एमती यहाँ भी आम शरीर पर वर्ज्य वस्तु का किंतु यूरियाटा आराम रे आमर किडनी छाणिकी बाहर कर एमोनिया को काढ़ी पार तेणुक यकृत कौन करे एमोनिया को यूरिया रे परिणत करे। रेचन माध्यम मनीष तथा अन्य जो स्तन्यपायी प्राणी गुड़ाक अच्छा मामाल्स अच्छा से समस्ते आ बेंग जातीय उभयचर सार्क जातीय माछ से शरीर यूरिया त्याग करते किंतु पक्षी सरीसृप और पतंग मैंने यूरिया न छाड़ी बेसी यूरिक एसिड भाव में शरीर वर्ज्यवस्तु निष्कासित होता है। मेरुमृदंडी प्राणी मानकर यकृत एमोनिया सह अंगारकाम्ल रासायनिक संयोग हो यूरिया उत्पन्न हुए। तो मुझे कहले यकृत एमोनियाटा जीव एमोनियाटा अंगारकाम्ल सहित मिसिकी यूरिया रे परिणत हम। ये चित्र तुम देखिपु ये चित्र देख एमोनिया अच्छी एमोनियाटा यकृत गला कौटी गला यकृत को यकृत होगा यूरिया। एवं यूरियाटा आमर शरीर रक्त में मिसिकी से वृकक किडनी को जीव किडनी रे यूरियाटा छाणी ही आमर बाहरी जीव मूत्र आकार ठीक अच्छे। यूरिया जल में द्रवणीय तेणु रक्त में मिसी यह वृकक पहुँचे आ वृकक रक्त यूरिया अलग हुए और जल द्रवीभूत हो मूत्र सह शरीर बाहर जाए ठीक अच्छे। तापर ये तो प्राणी मानक केमती रेचन होचे आम बुझा। पतंग आ सरीसृप मानक एमोनिया यूरिक एसिड तैयारी होता है। मुझे कहली आमर जो मनीष स्तन्यपायी प्राणी उभयचर प्राणी सार्क जातीय माछ एम शरीर यूरिया
निर्गत हुए राइट। किंतु पतंग और सरीसृप मानकर शरीर रे एमोनिया रु यूरिया तैयारी हुए नहीं, एमोनिया रु यूरिक एसिड तैयारी हुए और ये यूरिक एसिड टा जल रे द्रवणीय अद्रवणीय मिसिबने तेणु करके मूत्र तैयारी पर यह द्रवण रु सहज अलगा हो जाए। तो द्रवण रे थिबा जल रक्त भीतर को पुनर्बार शोषित हो चली जाए। एणु पतंग विहंग सरीसृप आदि प्राणी रेचन प्रक्रिया रे अधिक जल क्षय करती ना। तांकर जो यूरिक एसिड रक्त छाणी होला परे जलटा को से टोटाल शोषण करके रक्त नहीं जीव माने जल रे मिसेकी तांको शरीर रो बाहर करबा दरकार नै। तांके मल साहाय्य देखिथिबो पक्षी माने मल साहाय्य रे ही तांकर यूरिया को बा यूरिया तो नुहे यूरिक एसिड को तांके परित्याग करत। बुझी पारलो कौन कहूँ बुझी पारछ। आमर जो मामाल्स अच्छा स्तन्यपायी प्राणी शार्क जातीय माछ एमाने समस्ते है उभयचर प्राणी एमाने समस्ते एमोनिया रु यूरिया बनइबे हेले यूरिया को शरीर रू बाहर करबा पई ताकू जल रे द्रवीभूत करके मूत्र आकार रे बाहर करिवार अछि। किंतु सरीसृप विहंग एमानकर पाखरे फायदा कोन ना तांके एमोनिया रु यूरिया न करके यूरिक एसिड सृष्टि करते। ये जो यूरिक एसिडटा ये जल रे अद्रवणीय आपको जल रे मिसेकी काढ़ा दरकार नहीं, मल साहाय्य रे बाहरी जाए तेणु करके सेमाने मूत्र आकार रे विभिन्न माने शरीर जल को क्षय करती ना। ठीक अच्छे। प्राणी मानकर रेचन अंगर गठन प्रकार भेद और कार्यकारिता रे विभिन्नता देखा मिले। एमिबा परि एककोशी प्राणी मानकर रेचन प्रक्रिया प्लाज्मा झिल्ली आउ किछि परिमाण रे संकोचिकी धानी द्वारा संपादित होता है। एमिबा माने एटा मन रखिबो को प्राणी रो रेचन अंग कोटा। एमिबार शरीर रे जो प्लाज्मा झिल्ली बा कोष झिल्ली अच्छे से कोष झिल्ली दे कि हुए कि किछि मात्रा रे जो संकोचिकी धानी बा खाली भक्यूल जाक थिबो खाली जगह ता मध्य दे कि होता है। स्पंज हाइड्रा परि निम्न वर्गर प्राणी मान पाखे कौनसी रेचन अंग नाही। चेप्टाक्रुमी शिखा कोष द्वारा रेचन संपादन करे है। जिया जोको एमाने सब नेफ्रिडिया द्वारा करते। टिटिका आदि पतंग माने माल्पिजियन नलिका द्वारा रेचन करते। सेमिति मेरुदंडी प्राणी मानकर रही स्वतंत्र रेचन अंग। यही अंग गुड़ी को आम कहूँ ब्रुकक और चर्म है। आमर मेरुदंडी प्राणी भर्टिब्रेट है जार मेरुदंड अच्छी सीधा स्ट्रेट जो मैंने ठिया हुए से मेरुदंडी प्राणी कह जाए। मेरुदंडी प्राणी मानकर ब्रुकक हूँ मुख्य रेचन अंग ता छड़ा चर्म द्वारा होता है। आम पढ़ा धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रुकक द्वारा केमिति रेचन संपादन हुए ताकू बुझा। मनुष्यर रेचन तंत्र मुख्यतः दीटा ब्रुकक है दीटा ब्रुकक मूत्र सारणी मूत्राशय को लेकिन तैयारी है। रक्त आसब ब्रुककीय शिरा देकी है रक्तटा किडनी रे प्यूरिफाई हम ब्रुकक रे प्यूरिफाई हम तापर बड़का रक्त पलि जीव ब्रुककीय धमनी देकी रिटर्न जो मूत्रटा तैयारी है से मूत्र सारणी देकी आसब मूत्राशय को मूत्राशय रे से किछि समय रहिबो तापर मूत्र मार्ग देकी प्रेशर जेतोले मूत्र मूत्र मूत्राशयटा टिके भर्ती हो प्रेशर हम प्रेशर हेले मूत्र मार्ग देकी सेटा बाहरी जीव। ये हूँ रेचन तंत्र गठन। एबे आमे ब्रुकक को देखा। मनुष्यर मध्य छदार ठीक तल को मध्य छदा जानी आम उदर गहुर आ बक्ष गहुर दीटा को पृथक करुचे अलगा करुचे आमर मध्य छदा गंभुजाकार गोटे मांसर पट्टी से मध्य छदार तल को मेरुदंड माने पछ आड्रु मेरुदंडर दी आड़े तुम किडनी ऑपरेशन कले देखियो सामना आड्रु काटबेनि किडनी ऑपरेशन पछ आड्रु हुए राइट कहीं से पछपट को अच्छे सामना पट को आमर ये अच्छे कौन खाद्य नली अच्छी सब है पाकस्थली तुम क्षुद्रांतर बृहदंत्र सामना आड़ को अच्छी किडनीटा पछ आड़ को अच्छे मेरुदंडर दुईटी पार्श्व ब्रुकक आकृति शिंब मंजी भाया है तेणुक शिंब मंजी को किडनी बीस कह जाए किडनी भाई सेप थाए बेले। सुस्थ वयप्राप्त व्यक्तिर ब्रुकक लंब प्राय 10 रु 12 सेंटीमीटर लंबारे एमिति 10 रु 12 सेंटीमीटर थी आउ मोटेई रे लेफ्ट टू राइट को मोटेई रे सॉरी प्रस्थ रे लेफ्ट टू राइट को 5 रु 7 सेंटीमीटर और मोटेई रे प्राय प्राय 3 सेंटीमीटर थाए। ठीक अच्छे। यहाँ जो चित्र अच्छी यहाँ हूँ ब्रुकक अनुदैर्घिक छेदन माने ब्रुकक को आम एमती अनुदैर्घ्य भाव में चिरी देचे चिरीले एमती देखा जाउछे राइट गोटे रफ डायग्राम अच्छे। ब्रुकक भितर अंश खालुआ स्थान टी को हाइलेम कह जाए। देख किडनी जो एमती अच्छी कि नहीं जो खाली जगहटा खालुआ स्थानटा दुष्ट तुम मान को यही खालुआ जगहटा
आपको हाइलेम बोली कहबे। हाइलेम मध्य दे बृककीय शिरा धमनी और मूत्र सारणी बृकक सहित संयुक्त होता है। ऑलरेडी तुमको ये चित्र रे देखाई देख जो खालुआ स्थान अच्छी हाइलेम हाइलेम देकी तुम बृककीय शिरा अच्छी बृककीय धमनी अच्छी आ मूत्र सारणी किडनी सहित लगी दीटा जगह देख तापरे मूत्र सारणी देकी बृकक मूत्र मूत्राशय को आसे कहली तुमको मूत्रटा मूत्र सारणी ये जो ट्यूब देखा जाउछ तुमको ताको मूत्र सारणी कह जाए। मूत्र सारणी देकी से मूत्राशय को आसी था। ठीक अच्छे सिंपल जिनस हाइलेम कोटा देख हाइलेम हूँ यहाँ ये खालुआ जगह को हाइलेम कह जाए। ओके तापर देख बृकक गठन प्रत्येक बृकक रही 10 लाख रु अधिक अति सूक्ष्म बृककीय नलिका बा मूत्रजन नलिका बा नेफ्रॉन प्रति बृकक रे दीटा जाक बृकक अच्छी गोटे गोटे बृकक रे बहुत छोट छोट अति सूक्ष्म 10 लाख रु अधिक संख्यार बृककीय नलिका बा नेफ्रॉन बा मूत्रजन नलिका अच्छी। कौन कहली बुझीपार गोटे गोटे किडनी रे तुम्हारे टोटाल 10 लाख रु अधिक नेफ्रॉन थी बहुत छोट गोटे नेफ्रॉन केमिति देखा ये चित्र रे तुम देखिपर। ठीक अच्छे प्रति बृककीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा गिना आकृतिर देखिए ये जो गिना आकृतिर गोटे अंश अच्छे ताकू आम कहूँ बाउमेन्स कैप्सूल। कौन कहूँ बाउमेन्स कैप्सूल आ प्रति नेफ्रॉन सह संयुक्त रही बृककीय धमनी गोटे लेखाएं सूक्ष्म शाखा जहाँ को एफरेंट उपधमनी कह जाए है। बृककीय धमनी जस्ट मन रख बृककीय धमनी देख ये बृककीय धमनी आर गोटे शाखा आसिकी से बाउमेन्स कैप्सूल बा नेफ्रॉन भीतर को जाइए बुझा चेष्टा कर। बृककीय धमनी जोटा जाइए से अनेक गुड़िए शाखा हो प्रति शाखा गोटे गोटे जाइए गोटे गोटे ग्लोमेरुल्स को पहुंची थी राइट 10 लाखटा नेफ्रॉन अच्छे बोले 10 लाखटा शाखा होगी गोटे गोटे नेफ्रॉन पाखु से पहुँचब ताको आम एफरेंट उपधमनी बोली कहूचे। तापर नेफ्रॉन रो भीतर प्रवेश करी अति सूक्ष्म शाखा प्रशाखा बा कौशिक नली रे परिणत होता है। ये जो एफरेंट उपधमनी जाइकी ये बहुत गुड़े शाखा प्रशाखा भाग हो गला है कौशिक नली रे ए सब कौशिक नली परस्पर गुंथी मिसी थिबे है। ये जो गुंथी थिबा अंशटा को आम कहूँ ग्लोमेरुल्स आओ से माने पुणी थे बाहर को बाहरला बेलू पुणी थे से मिसिकी से सूक्ष्म नलिका कौशिक नली गुड़ाक मिसिकी इफरेंट उपधमनी तैयारी करते माने पशिला इफरेंट उपधमनी शाखा प्रशाखा है जोटा ग्लोमेरुल्स कहलु से शाखा प्रशाखा पुणी मिसिकी गोटे नली है ताकू इफरेंट उपधमनी एफरेंट गला ग्लोमेरुल्स बनैला इफरेंट होगी बाहरला मन रहा। तापर कौशिक नली प्राचीर खूब पतला जो कौशिक नली गुड़ाकर जो पाइप अच्छे पाइप बहुत पतला कौन श्लैष्मिक कौशिक नली जो गोटे गच्छ अच्छे ग्लोमेरुल्स कहूँ से जो गुच्छर गोटे गोटे नली तार वाल तार जो कांथ अच्छे से बहुत पतला थाए राइट। ये जो ग्लोमेरुल्सटा बाउमेन्स कैप्सूल भितर खंजी होगी जखी होगी थाए देखिपार चित्र आइडिया लगे पार्च कौन अगेन मु पुणी थरे कहूँ जदि डिटेल दरकार अच्छे तुम क्लास पार्ट पार्ट करके तुम से गुड़ाक देख जो बिल्कुल बुझी पारन। इफरेंट उपधमनी गला सॉरी एफरेंट गला एफरेंट जाइए शाखा प्रशाखा है कौटी बाउमेन्स कैप्सूल भितर ये जो शाखा प्रशाखा है ताकू आम कहूँ ग्लोमेरुल्स ए ग्लोमेरुल्सटा पुणी थे आगे जाइए मिसिकी इफरेंट उपधमनी करला राइट। ये हूँ मालपिजियन पिंड अंश मालपिजियन पिंड माने ग्लोमेरुल्स और बाउमेन कैप्सूल ग्लोमेरुल्स और बाउमेन कैप्सूल दीटा जाक मिसई कह जाए मालपिजियन पिंड। ए मालपिजियन पिंड रे कौन भल भाव देख एफरेंट उपधमनी गला है एफरेंट उपधमनी जाइए रक्त से एफरेंट उपधमनी दे गला जाइए ग्लोमेरुल्स भितर जीव ग्लोमेरुल्सटा किसी नुहे एफरेंट उपधमनी एका बहुत गुड़े शाखा प्रशाखा भाग हो जाए आर झिल्ली बहुत पतला थाए राइट। तेणु करके रक्त जिते आपको पास करे देख कहीदे मु केमी रक्त छणा कार्य होची रक्त जिते जाऊथुबो कौशिक नली भितर देके गला बेलू तार जो रक्त अन्य जिनस गुड़ाक जहाँकि आमको बाहर करार अच्छे जमी यूरिया हो गला तुम यूरिक एसिड क्रिएटिनिन है ग्लूकोज विभिन्न धातु सार समस्ते खसीजे तलू
समस्ते बाहर समस्ते खसीजे किए खसबनी बड़ बड़ एमिनो अम्ल अणु गुड़ाक आ रक्त अणु गुड़ाक से खसबेनि बाकी सब तल को छाणी हो बाकी रक्तटा उपधमनी एफरेंट उपधमनी दे गला आ रिटर्न रे इफरेंट उपधमनी दे बाहर बेलू केवल रक्त थी आ बड़ बड़ कणिका गुड़ाक एमिनो अम्ल ये सब गुड़ाक थी जल तल को खसीज तापर रिटर्न गला बेलू से शोषिकी नहीं दरकार जाक देख रक्त अंतर्वाही उपधमनी दे कौशिक गुच्छरे प्रवेश करे एवं बहिर्वाही उपधमनी बा इफरेंट उपधमनी देके बाहरी जाए है रक्त छणा कार्य यही व्यवस्था बेस उपयोगी कौन हुए ना ग्लोमेरुल्स और बाउमेन कैप्सूल मिसिकी आमर माल्पिजियन पिंड बा रिनाल कैप्सूल गठन करते तो बृककीय नलिकार केतेक अंश बृकक भितर गुड़े रही शेष मुंडटी मूत्र संग्रह नलिका मध्य प्रवेश करे देख ये जो नेफ्रॉन अच्छी नेफ्रॉन रो किछि अंश तळु को एमती बैंड हेकी गोड़े हेकी अच्छे कहीं जिते रक्तटा अनेक दरकारी जिनस भी खसी जाइए ना तल को तो जिते रक्तटा रिटर्न आसो से दरकारी जिनस गुड़ाक सबको शोषण करके नहीं आ बड़का जाक जामर संग्राही नली भितर को जीव जोटा कि मूत्र ए संग्राही नली भितर समस्त आसो ये गोटे तुमकर ये थी नेफ्रॉन थी एटी नेफ्रॉन थी एटी नेफ्रॉन थी एमती सब जाक नेफ्रॉन रू ये संग्रही नली गुड़ाक मूत्र को संग्रह करके आणवे मूत्र संग्रह नलिका गुड़ाक एकाठी हुई बृकक भितर थी गोटे गह्वर भितर खोलती सब संग्राही नली गुड़ाक जाकि खोलिए गोटे जगार ताकू आम गभिणी बस्ती बोली कहचे और प्रत्येक बृकक रु गोटे मूत्र सारणी बाहरी जोटा कि तली पेटे मूत्राशय जाकि पशिची तो जो गभिणी बस्ती मूत्र संग्रह है से मूत्रटा कलेक्ट हम से मूत्र सारणी देकर मूत्राशय मूत्र संचित होकर रहे और परिस्रा कला बेले ताहा मूत्र मार्ग देकी बाहरी जाए ये हूँ प्रोसेस ग्लोमेरुल्स रे केमिति काम हुए तुमको ऑलरेडी मु कहली ग्लोमेरुल्स भितर थिबा अति सूक्ष्म रंध्र दे रक्त रे थिबा कणिका आ किछि बड़ अणु विशिष्ट प्रोटीन परिश्रुत होई पारे ना बड़ अणु प्रोटीन एमिनो अम्ल एगुड़ाक जाई परिबने किंतु रक्त कणिका गुड़ाक भी जाई परिबने बाकी जो गुड़ाक रहिले सेटा जल हो ग्लूकोज एमिनो एसिड अच्छा एमिनो एसिड खसिबो हला प्रोटीन खसी परिबने एमिनो एसिड खसिबो हला एटा गोटे करेक्शन मन रख यूरिया एसिड यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन सोडियम पोटासियम क्लोराइड ये सब जाक जेतिक भी आयन गुड़ाक अच्छी से सब जाक ए तल को खसीजे राइट ए तल एठू खसिकी तल को पड़े ठीक अच्छे ग्लोमेरुल्स रू गला बेलू बड़ अणु जाक जापरेनि जमी गोटे आम छानी आम व्यवहार कर चालुनी से भाया बड़ बड़ जाक ऊपर रही छोट जाक तल को खसीजे छोटे किए जीव जल ग्लूकोज एमिनो एसिड यूरिक एसिड यूरिया क्रिएटिनिन सोडियम पोटासियम भाई आयन गुड़ाक तल को खसीगले तापर ग्लूकोज और एमिनो एसिड भाई उपादान आम शरीर पर उपयोगी से गुड़िक निष्कासित न हो बृककीय नलिका को घेरी रही कौशिक रक्त नली भितर को पुनः शोषित होता है और यही कौशिक रक्त नली मिसिकी बृककीय शिरा परिणत हुए बृककीय धमनी आसला देख इफरेंट उपधमनी गला गला बेलू से ब्रांच होकर पूरा गुड़े रही माने ये जिते खसिकी जाऊब दरकारी जिनस जाक सबको टाणिकी ये नहीं बृककीय शिरार गोटे अंश या मूत्र निष्कासित होता पदार्थ कोटा नहीं जीव किछि मात्रा रे जल नहीं जीव ग्लूकोज नहीं जीव एमिनो एसिड नहीं जीव ताहले कौन रहिला यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन सोडियम क्लोराइड भली पोटासियम भली सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड भली किछि लवण बा किछि एक्स्ट्रा आयन जोटा कि आम खाई देचु हमको शरीर को जति दरकार ताठू अधिक अच्छी से सबू जिनस गुड़ाक जाइके कलेक्ट हम मूत्र संग्राही नली द्वारा ये मूत्र संग्राही नली रे सब जमा हला परे से संग्राही नली गुड़ाक सब जीवे है जाइए तुमर गभिणी बस्ती पड़े गभिणी बस्ती आमर जो मूत्र सारणी ताकू नहीं मूत्राशय पहुँचे मूत्र रे यूरोक्रम बोली गोटे वर्णकणा थाए जहाद्वारा कि जहाँ जो कि सुस्थ व्यक्तिर परिस्रा ईषत हलदिया रंग देखा जाए सुस्थ लोकर मूत्र रे ग्लूकोज प्रोटीन बा कौन रक्त कणिका न थाए मूत्र एभली कौन उपादान थिले अथवा मूत्र वर्ण में परिवर्तन देखागले रोगर सूचना देता है इन्फेक्शन होती किसी कौन असुविधा होती तेबे जाइए रक्त रे तुम सॉरी मूत्र रक्त पड़ला कि प्रोटीन पड़ला ग्लूकोज आसला कि
ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଈଷତ ହଳଦିଆ ନହେଇକି ପୁରା ଧଳା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ପୁରା ହଳଦିଆ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ବୁଝିବ। ବେଶୀ ଖରାରେ ବୁଲିବ, ପାଣି ପିଇବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଦେଖିବ ମୂତ୍ରଟା ୟେଲୋ କଲର ଆସିବ। କାହିଁକି? ରକ୍ତ ଆମର ପାଣିର ଅଭାବ, ଜଳର ଅଭାବ ଲାଗି ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ହେଲେ ତମେ ଭଲିକି ପାଣି ଫାଣି ପିଇବ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫିର ବି ରହୁଛି, ରାଇଟ୍, ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ଜଳା ହେଉଛି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରହୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରକୁ ମିଶିବ ହେଲା। ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ହେଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ, ମେଡିସିନ ଦେଲେ ସେଟା ଛାଡ଼ିଯାଏ, ରାଇଟ୍। ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃକକ୍ ତ ରକ୍ତ ଛାଣୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କାମ କରେ? ବୃକକ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ବୃକକ୍ର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରର ଜଳ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣ ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ତାପରେ ଏରିଥ୍ରୋପଏଟିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଯିଏକି ବୃକକ୍ କ୍ଷରଣ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏସବୁ କାମ ବୃକକ୍ କରେ। ବୃକକ୍ର ସବୁ କାମକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରିବା, 4ଟା ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସିବ। ପରିଶ୍ରବଣ ବା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ବୃକକ୍ ମେନ୍ କାମ ସେଇଟା, ରକ୍ତ ଛାଣୁଛି। ତାପରେ ପୁନଃ ଶୋଷଣ, ଯେଉଁ ବଳକା ଜିନିଷ ଥିବ, ବଳକା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଛାଣିଲା ପରେ ବଳକା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁନଃ ଶୋଷଣ କରିକି ନେଉଛି। ତାପରେ କ୍ଷରଣ, ବିଭିନ୍ନ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଛି, ଯେମିତି ଏରିଥ୍ରୋପଏଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ନିଷ୍କାସନ, ଯାହା ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାର କରୁଛେ। ଏ 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୃକକ୍ ଶରୀରର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଶରୀରରେ କେବଳ ବୃକକ୍ ଆକା ଗୋଟିଏ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, ବୃକକ୍ ବ୍ୟତୀତ ବି ଅନ୍ୟ କେତେକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି। ଆମର ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଖାଲି ୟୁରିଆ ତ ନାହିଁ ନା, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ଚର୍ମରେ ରହିଛି ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି। କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି। ସ୍ୱେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଝାଳ। ତ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଝାଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଝାଳ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ୟୁରିଆ ହେଲା ବାହାରିଥାଏ, ଆଉ ଜଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଳ ଆଉ ୟୁରିଆ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥାଏ ଝାଳ ଆକାରରେ। ଝାଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ ରଖେ ଖରା ଦିନରେ। ତାପରେ ପାକତନ୍ତ୍ର, ପାକତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯକୃତ। ଯକୃତ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆ କରିବା ଲୋକ ଯକୃତ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଉଛୁ, ଔଷଧ ଯାକ ଖାଉଛୁ, ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍, ବେଶୀ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇଦେଲେ ସେଇଟା, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକଣା, ଏ ସବୁ ଯାକ ସେ କ'ଣ କରେ? ପିତ୍ତରସ ସହିତ ମିଶେଇକି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼େ। ପିତ୍ତରସ ଆମର ସ୍ନେହ ସାରକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ମଳ ସହିତ ମିଶିକି ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଯାଏ, ରାଇଟ୍। ତ ଯକୃତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଆକାରରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଫୁସଫୁସରୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଲା କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଏଇଟା ବି ତ ଆମର ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକା, ତାକୁ ବି ନିଷ୍କାସନ କରେ ଆମର ଫୁସଫୁସ। ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଗଣି ପାରିବା। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ରେଚନ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ତ ଆମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଚନ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଆମର ଯେମିତି କିଡନୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲିଭର ଅଛି, ସେମିତି ତ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି ହୁଏ, ସେଥିରୁ ବି କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରେ, ତାକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାର କରନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ। କେମିତି ନା ଖଇର ବା ଟାନିନ୍ ଆକାରରେ, ଝୁଣା ବା ରେଜିନ୍ ଆକାରରେ। ରେଜିନ୍ ମାନେ ଗଛର ଅଠା, ରାଇଟ୍, ଅଠା, କ୍ଷୀର, ଏସବୁ ଆକାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଝୁଣା ଯେଉଁଟା ତମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଗୋଟେ ଗଛର ଅଠା, ଗଛର ସେଟା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଆମର କାମରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ରାଇଟ୍। କିଛି ଗଛରେ ଦେଖିବ କ୍ଷୀର ଭଳି ବାହାରୁଥିବ, ଅଠା ଭଳି ବାହାରୁଥିବ, ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଭିଦରେ, ତାକୁ ଆମର କାମରେ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ, ରାଇଟ୍। ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଲେମ୍ବୁରେ ଅମ୍ଳ ଯେଉଁଟା ଥାଉଛି, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ସେ ଅମ୍ଳଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ରାଇଟ୍। ତାଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଫଳରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି, ସେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ତାର ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର, ତ ସେ ତାକୁ ତାର ଫଳରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖେ। ମାନେ ଫଳଟା ବାହାରିଗଲେ ତା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲା କି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫଳରେ ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଟା ଖଟା ଲାଗେ, ରାଇଟ୍। ସେମିତି ସିନକୋନା ଗଛରେ କ୍ୱିନାଇନ୍ ବାହାରେ, କ୍ୱିନାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କ୍ୱିନାଇନ୍। ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ନିକୋଟିନ୍ ଅଛି, ଉପକ୍ଷାର। ନିକୋଟିନ୍, ତମାଖୁ ପତ୍ର ଜାଣିଛ ତ, ଯେଉଁଥିରୁ ସିଗାରେଟ୍
विभिन्न प्रकार जो निशा द्रव्य बाहर करा होची सेतिर अछि निकोटिन बोली गोटे उपक्षार से निकोटिन टा ही कौन निशा कराए निकोटिन टा ही निशा कराए बोली ताकू एज निशा द्रव्य व्यवहार करा जाए ये जो अदरकारी पदार्थ गुड़ाक उद्भिद क्षतिकारक क्षति अदरकारी पदार्थ गुड़िक जो उद्भिदर क्षति हो न थाए सुतरां स्वतंत्र रेचन अंगर रहिबार आवश्यकता ना माने ये जो रेचन अंग तांकर एवं मन करा जाओ टार्टारिक अम्ल कि साइट्रिक अम्ल तार फल अच्छे ता द्वारा किसी फलर अनिष्ट हो ना तेणु करके रेचन अंगर आवश्यकता ही ना ता छड़ा उद्भिदर स्टोमाटा अच्छे स्टोमाटा देकी श्वासक्रिया संपादन करे उद्भिद और रेचन अंग भली ये काम करे तार शरीर वर्ज्य वस्तु अम्लजान हो कि अंगारकाम्ल छाड़े ता छड़ा जो अतिरिक्त जल अच्छे ताकू भी स्टोमाटा देकी से बाहर करे उद्भिद मैंने वर्ज्य वस्तु मुक्त रही विभिन्न उपाय अवलंबन करते जमीक मुझे कहली उद्भिद शरीर में बड़का पानी उच्छेदन प्रक्रिया रे बाहरी जाए अनेक उद्भिद वर्ज्य वस्तु गुड़िक कोष मध्यस्थ रसधानी संगृहित होकर रही है कोष भितर विभिन्न रसधानी थाए से भितर संचय होकर थाए किसी हार्मफुल नहीं से भितर रही स्थल विषय विशेष से गुड़िक पत्र संगृहित हुए जमीक आमर तमाकू पत्र कथा कहला राइट से माने वर्ज्य वस्तु को पत्र रखी था जो पत्र सुखिक झड़ी पड़े ताले वर्ज्य वस्तु शरीर बाहरी जाए तो यही भाव में किसी उद्भिद अच्छा परिपक्व जाइलेम रे से संग्रह करके रखते किसी उद्भिद अच्छा जो मैंने कि अठा आकार क्षीर आकार शरीर बाहर करती यही भाव में उद्भिद मैंने विभिन्न प्रकार उद्भिद विभिन्न प्रक्रिया रेचन क्रिया संपादन करी ठीक अच्छे पाठ आमर कंप्लीट हो गला बहुत छोट पाठ थिला एटा से कम टाइम रे रिवाइज आमर हो गला राइट जो जोड़ा लंबा पाठ 50 मिनिट घंटा लगुच एटा छोट थिला सरीगला से आशा करूँ तुम मानक आज क्लास भल लगी जब भल लगे समस्त लाइक कर चैनल को जब पर्यटन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रे सेट कर दबो पुणी थे तुम मानक नेक्स्ट क्लास रे मिसिबी काली की सेम टाइम 7 PM टिल देन गुड बाय हैव ए वेरी गुड नाइट।